द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुर्शिदाबाद इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और सवाल ये भी उठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, उस मैनिफेस्टो में पहला जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कहा है कि CAA को पहली फुर्सत में पास कर दिया जाएगा। तो इस सागर दिघी में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो महफूजा खातून है, जो मुसलमान है। तो एक तरफ तो CAA पास करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है मुसलमान को कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो आम सामान्य व्यक्ति है इसी विधानसभा के, उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें 5 IIM बताने की बात की है, IIT बताने की बात की है, 3 जो है एम्स देने की बात की है। मुर्शिदाबाद जिस इलाके में मैं खड़ा वहाँ पर कहा है कि सिल्क की फैक्ट्री दी जाएगी, 11,000 करोड़ रुपया का सोनार बंगला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे दादा लोग हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनको मोदी जी का सोनार बंगला कैसा लग रहा है और उस पर वो क्या राय देंगे। दादा, तो मोदी जी तो बोल दिए कि सोनार बंगला बनाया जाएगा 11,000 करोड़ रुपया के लिए, तो आप लोग तैयार है रहने के लिए उसमें? अरे वो अपना इलाका में सोनार पहले सोना का उत्तर प्रदेश बनाए, उसका बाद बंगला का बनाएगा। वो पहले अपना देश को बनाए, सोनार उत्तर प्रदेश बनाएगा तब ना मुर्शिदाबाद को चाहे पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा। वो अपना उसका घर ही खेती ठीक नहीं है, वो दूसरा को क्या बनाएगा? वो अमित शाह और मोदी जो बोल रहा है ना, वो झूठा लोग है, फ्रॉड लोग है। इसलिए वो बोलता है कि हमको 200 से ज़्यादा सीट मिलेगा, लेकिन वो 100 नहीं पार कर सकेगा। अगले जो चुनाव हुआ था ना विधानसभा, उससे पहले बोला था वो जो हर आदमी का घर में 18 लाख रुपया 15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे। अरे 15 लाख तो किया गया, और 50 रुपया जिसका था, चाहे गरीब आदमी का हो चाहे माने मजदूर का हो, जिसका भी हो, वो भी साला निकाल लिया पैसा। कैसे निकाल दिया दादा? और उसका बहुत तरीका है यार। कैसे? उसका ऐसा तरीका, ऐसा बात बोलता है वो, जो हजारों में हजारों झूठ है। अच्छा, हजारों में हजारों झूठ है उसका। एक बात बोले ना आपको, जो 15 लाख तो किया, अभी बोलता है जो 18 लाख आदमी को चाकरी देगा। वो तो अपना देश में तो 25,000 या 30,000 लोग खा लिया। अपना देश में कुछ नहीं है, वो बंगाल के पड़ा रहा है एकदम। मोदी जी एक झूठा आदमी है। वो जितने इश्तेहार प्रकाश किया है ना, वो इश्तेहार झूठा है। क्योंकि पहले वो जितने बात बोला था वो झूठा निकला, तो दूसरी बार जो इश्तेहार प्रेस किया है, तो वो कैसे उसका सच निकलेगा? ममता बनर्जी इतना आदमी को दिया, इतना उन्नयन किया, वो जो क्या बोले उसके हिसाब से बाहर है। मगर वो बोल रहा है कि ममता बनर्जी ने इस पश्चिम बंगाल को पीछे ढकेल दिया। अरे उन्हें का बोलने का तो वो तो अपना मुंह से बोल रहा है ना। वो बंगाल में आके देखना, वो आज तक बीजेपी जो है वो बंगाल का अंदर में एक पैसा का कहीं काम किया हो, झूठ छोड़कर। बीजेपी बोल रहा है कि दीदी को उखाड़ के फेंक देंगे इस बार। उसको ही उखाड़ के फेंक देंगे, चैलेंज करता हूँ मैं इधर से। अच्छा, एक भी नहीं वोट मिलेगा पश्चिम बंगाल में उसको। एक भी सीट भी नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बिहार कहाँ भेजिएगा? गुजरात पे। गुजरात में भेज देंगे उसको उखाड़। गुजरात भेज दीजिएगा? इतना दूर? हाँ, उतना ही दूर। मोदी जी का लग रहा है चुनाव में इस बार बंगाल में सरकार बनेगा। बंगाल में सरकार सपना देखता है का? बंगाल का आदमी इतना बुड़बुक नहीं है। बंगाल का आदमी इतना जोरा दिमाग का बा, जो आप ना सोचे हो, वो दूसरा मेरे को उसको पता चल जाएगा जब बंगाल का आदमी का है। इतना जो आदमी खड़ा है ना, ये लोग को बहुत आदमी यहाँ पर गरीब है, तो ये लोग को पूछिए जो लोग का खाने पीने में कुछ असुविधा है कि ना। जो बंगाल का सरकार जो ममता बनर्जी है ना, जो किया हम लोग के लिए, क्या कर दिया था? बहुत कुछ किया। बाल बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ते हैं ना जूता खरीदने पड़ता हमको, ना किताब खरीदने पड़ता, ना कपड़ा खरीदने पड़ता, सब बंगाल में सब ममता बनर्जी देता है। बांकुड़ा में प्रधानमंत्री बोला अभी 2 दिन पहले और खड़गपुर में कि तोलाबाज खत्म हो जाएगा, सिंडिकेट खत्म होगा, असल परिवर्तन हम करेगा। वो अपना ठीक हो जाए ना पहले, वो अपना को ठीक कीजिए ना पहले। वो क्या जानता है? उसका तो कुछ है ही नहीं है। वो अपना संसार भर का कुछ है नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, दूसरा को क्या समझेगा? वो जो बोलता है ना, तो वो जो जमा करता है दीदी बंगाल का, वो हम लोग का माता है वो। अच्छा, माँ माटी मानुष। ऐसा वो इतना उन्नयन किया कि हम लोग का बोलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
जो किया है बंगाल का अंदर। अच्छा। वो जो रास्ता देखते हैं ना, हाँ। जो हाईमस्ट लाइट देखते हैं, ये हम लोग को सब जब दीदी दिया। सब विधायक जो है ना सुब्रत साहा, हाँ। वो 10 साल में सागुर्दी की गए। बीजेपी का घोषणा पत्र जिसको मैनिफेस्टो बोलता है वो रिलीज हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि हम बंगाल में उन्नति करेगा, उन्नयन करेगा। वो कुछ नहीं करेगा सर, सब बात झूठा ही बोलता है वो। कैसे? सब जो बोला था। हाँ। अभी देखो पेट्रोल का दाम है, डीजल का बाबा दाम है। रामदेव वाला पेट्रोल का नहीं लगा रहे आप? अरे बाबा रामदेव वाला लगाएंगे नहीं, कोई नहीं लगाएंगे, लगाएंगे सब लोग, अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ा आने टाइम आने देना, इसे उसके बाद ही बाबा रामदेव वाला लगाएंगे। अच्छा। यहाँ पर बीजेपी मुसलमान को कैंडिडेट बनाया है। उसका तो खेल ही है वो, उसका तो खेल ही है। इससे पहले भी खड़ा था वो, जो ये है ना आपका महफूजा खातून, वो आपका चुनाव, वो भी एक चुनाव किया था लोकसभा में, वो भी हार गया हो। ये भी हारेगा, ये भी हरा दीजिएगा आप लोग एकदम। तो मोदी जी को कितना सीट दीजिएगा कहाँ यहाँ बंगाल में? अरे तो सपना देखता है, कैसा सपना? बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता है। सपना में कभी कभी हम लोग को मिलता है कि ना, जो काला में राजा बन गया, वही सपना देखता है वो। अच्छा, तो आप लोगों को अच्छा एक बात बताइए, दिलीप घोष का नाम सुने हैं? अरे बाप रे बाप, नासा का रिटायर्ड साइंटिस्ट है वो। इतना बड़ा साइंटिस्ट है जो बंगाल का अंदर में कोई नहीं है। अच्छा। इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो बोला है कि गाय के दूध से सोना निकल रहा है। सोना? अच्छा भैया, को गाय का सोना में दूध में जो सोना निकलता है ना, तो ऐसा मिलेगा तो हम लोग कल 20 को खरीद लेंगे। हम आया दिल्ली से तो खोज रहा है कि वो गाय कहाँ पर है जो सोना गाय है उसी के पास है, वो दिलीप घोष के पास है। देखते हैं ना रास्ता है कैसे है। तो दीदी बढ़िया काम की है। हाँ, 100 में 1, 100 में 1, 100 में 1। और 10 नंबर में दीदी को कितना नंबर दीजिएगा? 10 नंबर में दीदी का 100 नंबर ही है। 10 बोल के दीदी को तो चोट लग गया तो खेला कैसे खेलेगी? अरे दीदी कहीं घर में रह गया ना, वो भी खेला हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे दीदी मोदी जी से तो डरती होंगी लगता है। ना जी, वहाँ कहाँ का रहने वाला, ये बंगाल का रानी है। और वह बोल रहे ना आपको, ये अपना वो उत्तर प्रदेश का कोई काम नहीं किया, ना हॉस्पिटल है ना कुछ है। और दीदी ऐसा किया ना सागरदिघी में सुपर स्पेशल बंगाल में किया कि सिर्फ यही किया? नहीं, पूरा बंगाल में है। हम लोग को तो भाई देहाती इलाका था पहले, आज हम लोग को लगता है जब म्यूनिसिपल के इलाका में हम लोग है। और यहाँ का जो विधायक है ना, वो भी खिलाड़ी आदमी है एकदम, खाली इंडियन छोड़ कर कुछ नहीं जानता है वो। अच्छा। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ कर दिया है, तो सवाल ये उठ गया कि जो घोषणा पत्र आया उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वही घोषणा पत्र त्रिपुरा में था, वही घोषणा पत्र जो है अन्य जगह पर था, और उसी घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए चुना। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या जनता किसी नए विकल्प के तलाश में होगी या ममता बनर्जी पर भरोसा करेगी? वैसे जनता जनार्दन है, जिस किसी को भी चुनेगी उसको मानना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, 8 चरणों में होना है, 2 तारीख को रिजल्ट आउट होगा, तो इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की तैयारियां चल रही है। अब तैयारियां ये है कि अलग अलग तरह से जो है बंगाल को लुभाने की कोशिश जारी है। वैसे 15 लाख भी अभी तक किसी को नहीं मिला और 2 करोड़ नौकरी भी किसी को नहीं मिला। देखते हैं जनता किसके बातों पर ध्यान देती है, किसको सरकार में लाती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।